नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले 25 साल से भारत पाकिस्तान के पड़ोसे आतंक का शिकार है। हिंदुस्तान ने हर आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने पर पुख्ता सबूत पेश किए, लेकिन पड़ोसी देश ने हमेशा इसे नकार दिया। अब उसकी नेशनल असेंबली की एक कमेटी ने ही रिपोर्ट पेश कर दी है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों पर हमेशा मेहरबान रही है, भारत और उसमें भी खासकर कश्मीर के मामले में। ऐसे एक दो नहीं बल्कि आतंक के 48 मसूद अजहर जैसे आका हैं जो पाकिस्तान के पेरोल पर पलते हैं। पाकिस्तान में 48 आतंकी संगठन, बस कोई लश्कर तैयबा ही नहीं बल्कि इनके जैसे आतंक के 12 संगठन तो पाकिस्तान के लिए घरेलू संगठन बन चुके हैं। पाकिस्तान में आतंक के 12 घरेलू संगठन। कश्मीर में जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई है 1989-90 में, वो एक रूट कॉज है। उसकी सिंपथी में यहाँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी है, ये उठी हैं। और उस जमाने की हुकूमतें जो बेनजीर की भी थी और नवाज शरीफ की भी, दोनों की, ये 90s में 10 साल दौर में उनको सपोर्ट दिया गया है, वो सपोर्ट कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। और तो और जो बात पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था, उस सच्चाई पर पाकिस्तान में मुहर लग गई है। पाकिस्तान के एक संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। यानी आतंक पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान से युद्ध का एक हथियार है, छद्म युद्ध का छद्म हथियार। The challenge of terrorism gets compounded when certain states use it as an instrument of their foreign policy. They make perverse distinction between good and bad terrorists. That terrorists, like all other creatures, need an ecosystem to grow in. Admittedly, there are broader debates of countering extremism and radicalization that are vital to the preventive aspects of terrorism. But more often than not, it is the state that provides the oxygen for non-state activities. अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे आतंकवाद पर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान में विदेश मामलों की पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने कश्मीर पर 4 पन्नों का पॉलिसी पेपर जारी किया है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवादी संगठनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस कमेटी ने सरकार से गुजारिश की है कि वो इन आतंकवादी संगठनों पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई करें। खास बात यह है कि इस स्टैंडिंग कमेटी के प्रमुख अवैस अहमद लिखारी हैं, जो सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं। पाकिस्तान की एक अहम संसदीय कमेटी की ये राय उस वक्त आई है जब भारत पठानकोट में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भी आतंक का तेजाबी पानी नाक के ऊपर आ चुका है। भारत में आतंक की लपटें फैलाने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने हाथ कई बार झुलसा लिए हैं। इसीलिए पाकिस्तान का ये कबूलनामा उम्मीद जताता है कि आतंक का स्वर्ग बना पाकिस्तान शायद खुद को सुधारेगा। खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यह भरोसा पाकिस्तान की तरफ उछाल दिया है। Officials from security agencies, policymakers, scholars, and government leaders involved in counter-terrorism operations, planning, and sensitization to discuss ways of tackling global terror outfits. भारत जिस बात को पिछले 3 दशक से चीख कर कहता रहा है, वो सच्चाई अब पाकिस्तान के अंदर से उठी है। लेकिन इस सवाल के साथ कि क्या नवाज शरीफ सरकार अब भी आतंकियों की खैरख्वाह बनी हुई है? भारत हमेशा से ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान
न सिर्फ आतंकवादियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, बल्कि अपनी सुविधा के मुताबिक अच्छे और बुरे आतंकवादी का फर्क भी करता है। पेशावर जैसी घटनाओं ने पाकिस्तान को ये सबक सिखा दिया है कि आतंकवाद एक दोधारी तलवार है और अब पाकिस्तान के भीतर से भी आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाजें उठ रही हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार अब आतंकवादियों के आकाओं से डटकर मुकाबला करती है या उनके आगे घुटने टेक देती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। जैसे ही भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वैसे ही पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी गुर्राने लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अब जबकि उसकी नेशनल असेंबली की एक अहम कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान सरकार को कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम कसनी चाहिए, तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान भारत में आतंकी हमलों से बाज आएगा? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकतुल मुजाहिद्दीन, जिनके दर्द से कश्मीर कराह रहा है, वो सभी आतंकी संगठन पाकिस्तान में पलते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंक के ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं और इनके लिए सारे साधन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI मुहैया कराती है। तभी तो भारत जैसे ही पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पाकिस्तान में आतंक के सांप फुफकारने लगते हैं। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। पाकिस्तानी असेंबली की एक स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सरकार का सच तो सामने ला दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान उन आतंकियों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने धरती की जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया है? क्या अब पाकिस्तान पठानकोट पर आतंकी हमला करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर पर कार्रवाई करेगा? क्या अब पाकिस्तान हाफिज सईद के आतंकी कैंपों को तोड़ेगा? क्या अब पाकिस्तान तालिबान के उन आतंकियों पर नकेल कसेगा जिनकी पीठ पर पाकिस्तानी फौज का हाथ है? क्या पाकिस्तानी फौज और ISI लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का हुक्म मानेंगे? और क्या पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस बयान को गंभीरता से लेगा कि पाकिस्तान तो आतंकियों के लिए स्वर्ग बन चुका है? For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वहां सेना पर नियंत्रण रक्षा मंत्री तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री का भी नहीं दिखता। कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल पाएगी, इसलिए कि पाकिस्तान में न केवल सेना का तालिबानाइजेशन हुआ है, बल्कि वहाँ पे जुडिशरी पूरी तरीके से तालिबानाइज्ड है। उसके ऊपर जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस है। किसी भी टेररिस्ट को कितना ही सबूत दे दो, उसके ख़िलाफ़ कभी कोई वो कार्रवाई नहीं करती। फिर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन पूरा वो है, तालिबानाइज्ड है। पाकिस्तान ने पहली बार आतंक पर सच का सामना किया है, तो ये पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के साये में हुआ है। भारत ने भी पाकिस्तान को इशारों में ही समझा दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर साफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक पाकिस्तान जाकर बातचीत का तुक नहीं। साथ ही भारत के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिशों के बीच भारत इस पर समझौता नहीं कर सकता। साफ है कि सिर्फ पाकिस्तान के कबूलनामे से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि उन आतंकियों पर कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने घाटी में आतंक फैलाया। साफ तौर पे दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में फैलाते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द हैं, जो उन्हीं के माध्यम से भेजे गए हैं या जो हुर्रियत के लोग हैं,
या अंदरूनी आतंकवादी हैं, उनकी हर प्रकार से मदद करता रहे। गेंद अब भी पाकिस्तान के पाले में है। आखिर पठानकोट हमले के 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना तो जैश ए मोहम्मद पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उसके सरगना मसूद अजहर पर। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद ही उसमें गिरता है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक के गड्ढे दिन रात खोदे, लेकिन आतंक का वो खंजर उसके दिल में भी चुभा। ये दूसरी बात है कि आतंक से लड़ने की जगह पाकिस्तान उसके लिए आवंटित पैसे मौज मस्ती में उड़ा देता है या फिर आतंकियों की मदद करने में। जिस आतंक से पाकिस्तान का पेशावर शहर लहूलुहान हुआ, वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के आतंकी दिमाग से उपजा है। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान खुद झुलसा तो उसे आतंकी आग की आंच महसूस हुई? पाकिस्तान आतंक पर हमेशा से विनाशकारी खेल खेलता रहा है। वो हिंदुस्तान में बेगुनाहों के खून बहाने के चक्कर में अपनों का भी खून बहाता रहा है। आलम यह है कि दुनिया में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है जिसके नागरिक आतंकवादी घटनाओं में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ लोकतंत्र ट्रायल पर रहा तो आतंकवाद को दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला खेलने का मौका मिला। 2014 में ही पाकिस्तान में 1821 आतंकी हमले हुए, जिनमें 1760 लोगों की जान गई। 2004-05 में पाकिस्तान ने आतंक में 6,70,000 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई, जिससे उसके 134 सालों का शिक्षा बजट पेश होता। 2014-15 में पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 11% का इजाफा किया और इसका ज्यादा रकम आतंकवाद से निपटने के नाम पर खत्म हुआ, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका से आतंक से लड़ने के नाम पर 6800 करोड़ रुपए की मदद मिलती है। दुनिया को दिखाने के लिए भी पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो बातचीत करता है, वहाँ की सेना भी अलाउ कर देती है, लेकिन जब बातचीत किसी नतीजे पहुँचने लगती है तो वो उसको हमेशा स्कटल कर देता है। ये भी सही है कि पाकिस्तान में आतंक से लड़ने के नाम पर आया पैसा अक्सर सेना के अधिकारियों और हुक्मरानों की अय्याशी पर खर्च हो जाता है। आतंक के नाम पर बटोरे गए पैसे से एक जोड़ी कलाई घड़ी 48,000 रुपए में खरीदी गई। कालीन और क्राफ्ट के सामान पर करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि लजीज मांसाहारी खाने के लिए बकरा काटने पर 54,000 रुपए खर्च कर दिए गए। जाहिर है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ गंभीर जंग छेड़ना नहीं चाहता। उसकी हर कोशिश सिर्फ छलावा बनकर रह जाती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान ने आतंक पर तो ये सच कबूल कर लिया कि भारत में आतंकी हमले वही कराता है, लेकिन पाकिस्तान ये कब कबूल करेगा कि भारत में आतंक का पहला बड़ा जख्म देने वाला दाऊद इब्राहिम उसके ही पास है? भारत सबूत पर सबूत देता रहा, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं था। अब 4 सबूत लेकर ब्रिटेन भी खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान के शहर कराची में दाऊद के ठिकाने हैं। इनके बारे में भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के घर के पते ही नहीं बल्कि पासपोर्ट और गैस नंबर तक दिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अब ब्रिटेन ने कहा है कि दाऊद है तो पाकिस्तान में ही। सबूत में ब्रिटेन ने न सिर्फ वहां के 4 पते ठिकाने बताए हैं, बल्कि भारत और पाकिस्तान में दिए गए उसके पासपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं। ब्रिटेन ने बताया कि दाऊद का एक घर तो कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कॉलोनी में है, जबकि दूसरा घर मरगलार रोड पर, तीसरा घर नूरबाद में है और चौथा व्हाइट हाउस के नाम से क्लिफ्टन में। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके हवाला कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान दाऊद पर कोई कार्रवाई करेगा? आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच